सबसे पहले सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। तो उनके समय में भी अनेक समारोह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। वहाँ के जो ब्रिटिश सम्राट है उनका जन्मदिन है, महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण है। तो इस तरह के फंक्शंस अंग्रेजी सरकार के द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाते थे और उनमें बहुत भारतीयों को भी भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता था। ये सब एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने का कार्य था। तो आप सभी को विदित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। उसमें कांग्रेस पार्टी प्रतिवर्ष सालाना एक अधिवेशन बुलाती थी और इसी श्रृंखला में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ। उसमें यह फैसला किया गया कि आज से सभी भारतवासी अपने आप को स्वतंत्र माने और ये घोषित किया गया कि ब्रिटिश क्राउन हमारा क्राउन नहीं है। हम ब्रिटिश सम्राट को अपना सम्राट नहीं मानते। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। आज से सभी भारतवासी अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे और 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की एक परंपरा शुरू हो गई। लेकिन हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। अब हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 बन गया। लेकिन 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए जो संविधान सभा हमारा संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, उसने ये फैसला किया कि जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाएगा। लेकिन हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे और संविधान का एक बड़ा भाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सिटीजनशिप एक्ट है और अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। एक तरह से 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का एक बड़ा भाग लागू हो गया था। प्रतीकात्मक रूप से उसको 26 जनवरी 1950 से लागू घोषित किया गया और उस दिन भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की और भारत एक रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। उसके बाद से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और क्योंकि संविधान का एक बड़ा भाग लागू हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस जो संविधान दिवस है, इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शपथ और उसका पठन सभी राजकीय कार्यक्रमों में अनिवार्य घोषित किया गया है। तो उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज देश के प्रधानमंत्री भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन करेंगे और सभी शपथ लेंगे भारत के संविधान का पालन करने की। तो मैं एक एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द बोलूँगा। सभी बच्चे और स्टाफ मेंबर्स मेरे साथ बोलेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं और यह शपथ लेते हैं कि हम सच्चे हृदय से भारत के संविधान का पालन करेंगे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में एक संपूर्ण संविधान का दर्शन है। आप सिर्फ भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ लें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता किस तरह के संविधान की रचना करना चाहते थे, किस तरह के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो हर एक शब्द का अपना एक गूढ़ अर्थ है। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग,
तो हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत का संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो भारत की अपने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। किसी ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सत्ता ने या ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने भारत का संविधान नहीं बनाया। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी आज से भारत है वो संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है। प्रभु सत्ता, जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। आज से भारत की जो सरकार है वो किसी विदेशी शक्ति के किसी भी आदेश का पालन नहीं करेगी। समाजवादी मतलब सभी अमीर और गरीब का जो अंतर है उसको कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक यानी भारत का जो राज्य होगा वो लोकतांत्रिक होगा। सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। गणराज्य यानी गणतंत्र, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है और अन्य सभी पदों पर जो नियुक्ति है वो या तो चुनाव से की जाएगी या योग्यता से की जाएगी। वंशानुगत रूप से किसी को कोई पद नहीं दिया जाएगा, यानी भारत का कोई राजा या रानी नहीं होगा। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सामाजिक रूप से जो किसी भी रूप में असमानता है, अन्याय है, उसको दूर किया जाएगा। आर्थिक यानी अमीर और गरीब का अंतर कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक रूप से सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को एक समान वोट के अधिकार होंगे, कोई भी राजनीतिक पद प्राप्त करने का सभी को अधिकार होगा। विचार अभिव्यक्ति, विचार यानी स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यक्ति कोई भी विचार व्यक्त कर सकता है, यहाँ तक कि सरकार के कार्यों की भी आलोचना की जा सकती है। विश्वास धर्म, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, अपने उपासना स्थल बना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, इन सब की स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सभी को समान रूप से अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। योग्यता के आधार पर सभी को नौकरियां दी जाएंगी, सभी की मान सम्मान और प्रतिष्ठा बराबर होंगे, किसी को कोई उपाधि या सम्मान नहीं दिया जाएगा अलग से। और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सभी की गरिमा समान होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया जाएगा, आपस में भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक संपूर्ण दस्तावेज है। सिर्फ हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करके हम संपूर्ण संविधान का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।